वेलकम टू IASSB गाइड सीरीज पार्ट 169। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 3 टाइप्स को, कौन कौन सी, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट और सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। तो ये एक सीरीज़ हमने शुरू की थी इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन में, जिसमें हमने अभी तक 8 जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एग्ज़ाम सीखी थी। अब वो हमने कर दिए कंप्लीट। एक आध उसकी टाइप्स हैं जो कि आने वाली वीडियोज़ में हम अगर टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये 3 मेन टाइप्स हैं, इसी वीडियो में ये सारी जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था सिलेबस। ये सीरीज़ शुरू करने से पहले हमने ये रखा था आप लोगों के सामने कि इनमें हम इंटेलिजेंस टेस्ट और इंग्लिश और जनरल नॉलेज की ये जो इस्लामियात, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपकी कवर करवा लेंगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट आज की वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है वो एकेडमिक हम स्टार्ट कर देंगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 टाइप्स थी, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरी नॉन वर्बल। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट तकरीबन आप लोगों को आ गई है। अगर आप टेस्ट में बैठेंगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अब नॉन वर्बल पर आते हैं। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो शेप्स में, फिगर्स में और ड्राइंग्स में जो है वो पूछे जाते हैं बजाय वर्ड्स के। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में सेंटेंसेस में, नंबर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनके आप जो है वो आंसर्स देते थे। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ मेनली अगर देखा जाए तो 3 जो है वो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। एक एनालॉजी टेस्ट, दूसरी क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट और तीसरी आपकी सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली है एनालॉजी टेस्ट। तो इस टेस्ट में सेम ही जैसे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एनालॉजी टेस्ट थी, जिसको हम रिलेशनशिप टाइप टेस्ट भी कहते हैं। उसमें 2 पोर्शंस में क्वेश्चन डिवाइडेड होता था, एक एग्जाम्पल पार्ट, दूसरा क्वेश्चन पार्ट। एग्जाम्पल पार्ट में हमने एनालॉजी और रिलेशन हम देखते थे 2 वर्ड्स का या 2 चीज़ों का, और वो क्वेश्चन पार्ट में अप्लाई करके आंसर ढूंढते थे। इसमें भी सेम ही होगा, 2 फिगर्स होंगी, वो एग्जाम्पल पार्ट की होंगी, और एक फ़िगर दी जाएगी क्वेश्चन पार्ट की, और चौथी फिगर हमने मालूम करनी होगी। देखते हैं एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब ये देखें, ए और बी ये जो हैं आपके दोनों, ये आपके हैं एग्जाम्पल पार्ट। सही हो गया, एग्जाम्पल पार्ट ये है आपका क्वेश्चन पार्ट। अब इन दोनों में आप चेक करेंगे एनालॉजी कि ये तस्वीर इस तरह कैसे बनी, फिर वही आप अप्लाई करोगे एनालॉजी यहाँ पर आंसर इनमें से जो है वो तलाश करने के लिए। अब देखते हैं कि ये जो फिगर थी, इसका एरो हेड देखिए आप ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिर इसका एरो हेड इस तरफ है, इस तरफ कौन सा जो है वो है तरफ, ये है आपका ईस्ट, ठीक है। और इस तरफ आप देखें इसका एरो किस तरफ चला गया है, वेस्ट की तरफ। ये है वेस्ट और वो था आपका ईस्ट। सही हो गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे आप, ये देखें इसका जो एरो हेड है ये नीचे है, ठीक नीचे की तरफ, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो एरो हेड है इसमें डिफरेंस आएगा। अब ये किस तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो इसका जो एरो हेड होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, वो इस तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ, ठीक है, इस तरफ। यहाँ पर थोड़ा लिखने में जो है वो तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हमारे पास वो पेन नहीं है फ़िलहाल, ख़राब हो गई थी पिछली। तो अब ये है, इस तरह की फ़िगर ऑप्शंस में आपने तलाश करनी है। कौन सी फ़िगर आपको मिलती है, ये दूसरी वाली फ़िगर। सही हो गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब एनालॉजी आपने तलाश की कि इस फ़िगर को इन्होंने उल्टा किया था यहाँ पर, वैसे ही आपको फ़िगर मिली, उसको आपने उल्टा किया तो आपको ये फ़िगर मिल गई। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको मिल गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपको मज़ीद समझ आएगा। इसमें देखें कि एक फ़िगर दी गई थी आपको ये वाली, इसमें सिर्फ एक है एरो हेड। फिर इसको क्या किया गया है कि इसको फ़्लिप किया गया है, ठीक है। फ़्लिप किस तरह किया गया है, मतलब ये नीचे की तरफ था, इसका ये टी शेप बना हुआ था, तो ये टी का जो ये हिस्सा है ये इस तरफ आ गया और टी शेप इस तरफ उल्टा हो गया। सही, उसमें एक और एरो हेड जो है वो ऐड हुआ। फिर इसको जो है क्या किया गया, फ़्लिप किया गया ऊपर की तरफ, फिर इसमें एक और एरो जो है वो ऐड किया गया। इसको अब क्या करेंगे, फ़्लिप करेंगे हम। जो टी का ये जो हिस्सा था ये आएगा इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो टी बनी हुई है इस तरफ बनी हुई होगी। सारे एरोज़ होंगे, एक दूसरा एरो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, बिल्कुल किस तरह, बिल्कुल इस तरह, सॉरी इस तरह। तीसरी फिगर जो है आपकी, इसमें देखें एरो हेड जो है वो एक दूसरा ऐड किया गया यहाँ पर, टी का हिस्सा यहाँ पर है और इसका फेस यहाँ पर है। तो ये अब हमने किस तरह मालूम किया कि ये तीसरी फिगर करेक्ट है। एनालॉजी टेस्ट जो है वो ये हमने एग्जाम्पल पार्ट में देखा कि ये क्या कर रहे थे, एक एरो हेड ऐड कर रहे थे, ये यहाँ पर जो इन्होंने ऐड किया, और उसको फ्लिप कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज।
सही हो गया। तो फिर हमने इसको भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया और एक एरो हेड जो है वो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया, तो तीसरी फिगर हमें जो है वो मिल गई। तो ये आपका था एनालॉजी टेस्ट। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। इसी तरह से सेम आपके क्वेश्चन होंगे, तो इसको आप जो है वो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा मज़ीद। अब आते हैं क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट पर, जो कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। इसमें भी सेम ही है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह मेथड सेम होगा, पर क्वेश्चन जो होंगे वो फिगर्स में आपसे दिए गए होंगे। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से सबसे डिफरेंट ऑप्शन आपने तलाश करना होगा। ये देखिए आप यहाँ पर ये एक फ़िगर बनी हुई है, ये भी फ़िगर बनी है, ये सारी 5 फिगर्स बनी हैं। इनमें से सबसे जो डिफरेंट होगी वो आपने बतानी है कि कौन सी डिफरेंट है। अब इसमें देखें, सिंपली आपने क्या करना होगा, डिफरेंस तलाश करना होगा। डिफरेंस आपको कोई नहीं दिख रहा होगा फ़िलहाल। अभी हमारी क्या है कि प्रैक्टिस है, तो इसीलिए हम आपको जो है वो आसानी से बता रहे हैं क्वेश्चंस, पर ये प्रैक्टिस आप भी करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। अब देखें, ये एक लाइन है, इसमें एक लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, ये 5 लाइन्स हैं इस फिगर में। इस फिगर में देखिए आप, एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, 5 लाइन्स इसमें भी हो गई। इसमें देखें 1 2 3 4 और ये आपकी 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, सब में 5 लाइन्स हैं। इस फिगर में जो तीसरी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 5 लाइन्स नहीं होगी, कम होंगी। ये देखें 1 2 3 और ये आपकी 4। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है वो सबसे डिफरेंट ऑप्शन होगा। इस तरह से ही सेम जो है वो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आपकी जो है वो स्क्रीन पर होगा कि ये देखें, इसमें एरो हेड देखें आप, इनके एक दूसरे से अपोजिट साइड में होंगे। देखें ये भी अपोजिट साइड में है, ये एरो हेड इस तरफ है तो ये उसके दूसरी जो है वो तरफ है, ये ईस्ट में है तो ये वेस्ट में हो गया। तो इसी तरह से ये भी अपोजिट साइड में इनके एरो हेड हैं, ये एरो हेड एक ही साइड में जो है फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सबसे डिफरेंट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। तो सेम मेथड से आप ये जो है वो क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट कर सकते हैं सॉल्व। इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। वर्बल नॉन वर्बल काम है प्रैक्टिस का, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने इसमें आप बेहतर हो जाओगे। इसी तरह से जो है वो अब हम आते हैं सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट पे। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट भी सेम ही होगी, उसमें नंबर्स की सीरीज़ थी, लेटर्स की सीरीज़ थी। इसमें क्या होगा, फिगर्स की शेप्स की सीरीज़ होगी, वो आपने जो है वो कंप्लीट करनी होगी। किस तरह, ये देखें आप, एग्जाम्पल पार्ट है, इसमें आप देखें ये बिल्कुल ही थोड़ा जो है वो इसमें डिफरेंस होता है, नहीं तो बिल्कुल ही सेम एज एट एनालॉजी टेस्ट टाइप की तरह होती है। ठीक, तो वही मेथड सेम अप्लाई करना होता है, पर उसमें क्या होता है कि सिर्फ 2 जो फिगर्स दी गई होती हैं एनालॉजी टेस्ट में, उनमें रिलेशन अप्लाई करके वही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पर इसमें एक सीरीज़ चलती जाती है कंटिन्यूसली, वही कंटिन्यू करनी होती है हमें। तो देखें आप, ये ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के ऊपर एक जो है वो लकीर बनी हुई है। फिर ट्रायंगल को इन्होंने क्या किया कि उल्टा किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इन्होंने उल्टा किया। उसमें अंदर एक सर्किल भी बना दिया और 2 उसमें लकीरें ऊपर से ऐड हुई। फिर इसको इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया, फिर 3 लकीरें इसमें ऐड हैं, पर सर्किल जो है अंदर वाला वो गायब है। तो यहाँ पर सर्किल आया और यहाँ पर 4 लाइन्स ऐड हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारी फिगर आएगी, ये देखिए यहाँ पर सर्किल नहीं था, सर्किल था नहीं, सर्किल है। अब दूसरी जो फिगर आएगी उसमें सर्किल नहीं होगा और यहाँ पर एक लाइन थी, 2 3 4। अब जो नेक्स्ट आएगी लाइन उसमें 5 लाइन्स होंगी। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने फ्लिप किया था, यहाँ पर साइड पर फिगर आई थी, फिर इन्होंने फ्लिप किया, इस साइड पर जो है वो फिगर आई। फिर ये फिगर किस तरह आ गई, ये आ गई सीधी फिगर। सही हो गया। अब इसको किस तरफ ये फ्लिप करेंगे कि हमारी जो है वो नेक्स्ट फिगर आ गई। ये देखिए, ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ था, सही, इस तरह की फिगर बनी। ये भी ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, किस तरह की फिगर बनेगी, इस तरह की फिगर बनेगी। मतलब ये जो लाइंस होंगी इस तरफ, इस कोने में होंगी। तो ये देखिए आप, यहाँ पर इसमें सर्किल भी नहीं बना हुआ और इस कोने में है लाइंस सारी। तो लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 लाइंस, यही हमें फिगर चाहिए। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरा आपका एग्जांपल है यहाँ पर सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का। ये देखें, एक ए बनी हुई है, फिर ये वाला हिस्सा ए का गायब है, ये दूसरी उसके साथ ऐड की गई, उसमें ये हिस्सा ऐड किया गया। फिर आगे, फिर इसमें भी ऐसे ही 2 जो हैं ए हैं और दूसरी ए का एक हिस्सा बनाया गया, ये लकीर उसकी गायब है। इसमें ये देखें, ये गायब थी, यहाँ पर इसमें ऐड की गई। अब नेक्स्ट जो फिगर आएगी उसमें हम ऐसी लकीर ऐड करेंगे, बिल्कुल इस तरह, मतलब 3 ए होंगी पूरी। ये एक सीरीज़ थी, ये आपने जो है वो कंप्लीट कर दी।
तो अब ये सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट के जो हैं वो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होंगे। इसकी भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तीनों टाइप्स नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कंप्लीट हो गई। इससे मज़ीद टाइप जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की हैं भी नहीं, एक आध है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पेपर में नहीं आती। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उस पर दूसरी वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाए। अब इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना उसमें आप बेहतर हो जाओगे। प्रैक्टिस बुक कोई ख़रीदें, नोट्स ख़रीदें, बार बार हर वीडियो में ये कहते हैं, और GoTest.com से इसकी प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं। उसमें आप ही का फ़ायदा होगा। और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की हमने 8 जो है वो एग्ज़ाम कर ली पूरी, और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी हमने पूरी कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो आपकी होंगी एकेडमिक टेस्ट पर, जिसमें हम क्या करेंगे, ये हम सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो ये आपकी इंग्लिश की कुछ, और जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, क्विक मैथ, ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि फ़िज़िक्स और मैथ्स जो है वो आप ये ख़ुद करें, क्योंकि ये इंटर क्लास तक या इंटरमीडिएट, जिसको आप HSC FSC कहते हो, और मैट्रिक क्लास की जो है वो फ़िज़िक्स और मैथ्स होती है। तो वो पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे MCQs होंगे जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स के, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, कुछ MCQs भी सॉल्व करके आपको दिए जाएंगे। आप बआसानी जो है वो रट्टा मार के या जहन नशीन करके आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब ये कंसेप्चुअल है फ़िज़िक्स और आपका मैथ्स, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंस की तरह। तो ये आपने इंटर क्लास जो है वो खुद पास की है, तो ये आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो इसमें आप ख़ुद महारत हासिल रखते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद जो है वो अगली वीडियो में जो है वो मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद इस तरह के आपको वीडियोस चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।